सुनो गाइस, ये मेरा ही आवाज़ है। इस आवाज़ को मैंने एआई से बदल दिया है, तो अब सुनो इसको। और हाँ, ये स्टोरी ऑफ द नारुतो उज़ुमाकी है, वही फैन मेड कैरेक्टर। मुझे नहीं पता कि ये मैंने जो स्टोरी बनाई है वो असल में होगा कि नहीं होगा, पर ये पार्ट 1 है, ये मैं कह सकता हूँ। पार्ट 1 थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है। मैं डेली एक पार्ट दूंगा, तो इस पार्ट को पहले देखो आप। और उसके बेटे बोरुटो के बारे में तो सुना होगा, पर क्या तुमने कभी उसके पोते सोरुटो के बारे में सुना है? ये एक ऐसी सीरीज है जो यूट्यूब पे फुल्ली एनिमेटेड है और इस पे मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज हैं। यहाँ सोरुटो की कहानी उसके जन्म से शुरू होकर एक भयंकर युद्ध तक जाती है, क्योंकि सोरुटो के अंदर ह्यूगा, उज़ुमाकी एंड उचिहा ब्लड के साथ साथ उनके आंखों की शक्तियाँ भी मौजूद थी। सोरुटो के बैटल्स, सैक्रिफाइसेस एंड डेवास्टेटिंग लॉसेस तुम्हें वही रॉ इमोशंस फील करवाएगी जो तुमने ओजी नारुतो देखते वक्त फील की थी। और साथ ही इस सीरीज में नारुतो के बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस को भी रिवील किए गए हैं, लाइक चाक्रा असल में होता क्या है, जासिन कौन था और ओत्सुकी असल में चाहते क्या थे। सो लेट्स डाइव इनटू द पावरफुल स्टोरी ऑफ सोरुटो उज़ुमाकी। शुरू करते हैं उसके जन्मदिन से। एक अंधेरी रात में सोरुटो उज़ुमाकी का जन्म होता है और जन्म के साथ ही उसके बाएं आंख में थी ब्लड रेड शारिंगान और बाएं आंख में थी उसके फादर बोरुटो के जैसे ही जोगन, लेकिन उससे कुछ अलग, कुछ अनोखा। एक ऐसी आंख जो धरती पे पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि जब सोरुटो पैदा हुआ तब उसके आंखों से जो तीव्र चाकरा निकली वो पूरे गैलेक्सी में फैल गई और जो कोई भी चाकरा सेंस कर सकता था उन सभी को सोरुटो के प्रेजेंस का एहसास हो गया। यहाँ तक कि ओत्सुकी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि उन सभी ने ये असीम ताकत महसूस की थी, एक ऐसी ताकत जो उन्होंने सदियों बाद महसूस की। इस ताकत के वजह से खुद को भगवान कहने वाले ओत्सुकी भी हिल गए थे, क्योंकि ये एनर्जी, ये ताकत एक लेजेंड की थी। सिवाय ओत्सुकी, वो ओत्सुकी के लिए एक लेजेंडरी फिगर था एंड उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। वो इतना पुराना था कि सिर्फ कुछ गिने चुने ओत्सुकी उसे देख पाए थे और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत से प्लैनेट्स को खा के अपने पावर्स को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा लिया था। एक टाइम पे वो इतना पावरफुल हो गया कि उसे फिजिकल बॉडी की नीड भी नहीं थी। बट कुछ रूमर्स ये भी हैं कि वो ब्रह्मांड के किसी कोने में अभी भी जिंदा है। अब ये कितना सच है ये तो किसी को नहीं पता, पर एक बात तो तय थी कि हजारों साल बाद फिर से सिवाय की ताकत जाग चुकी है, और वो भी इस बार अर्थ जैसे छोटे प्लेनेट पे, जो पहले से ही ओत्सुकी के लिए परेशानी का एक कारण था। जब से कागुया और इसी की ड्रैगन फ्रूट लाने में असफल रहे और तभी से वो लोग अर्थ को लेकर स्ट्रेटजी बना ही रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कागुया से डील करने के लिए सिवाय के राइट हैंड जासिकी ओत्सुकी को भेजा था, लेकिन वो गायब हो गया और ऐसा कहा जाता है कि उसे कुछ ह्यूमंस पूजने लगे और इधर ओत्सुकी उसके लिए हजारों साल इंतजार करते रहे, लेकिन जासिकी कभी नहीं लौटा। इसीलिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तब उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि धरती अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि वो अभी भी जिंदा और चाकरा से भरी हुई दुनिया थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि मून पर एक ओत्सुकी कॉलोनी है, जिनका अर्थ के ह्यूमंस के साथ कोई मिशन चल रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धरती पर कागुया ने क्या गड़बड़ की थी। फिर उन्होंने मोमोशिकी और किनिशिकी को भेजा, लेकिन वो भी अब तक वापस नहीं लौटे थे। और इसी पर इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा हुई कि इस ग्रह पर कुछ अजीब हो रहा है।